परमेश्वर के वचन भाग 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले 4 भागों में पाया और यह समझा कि कैसे परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक का काम करता है। किसी भी परिस्थिति में बस यह जान लीजिए कि परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। जैसा हमने देखा कि परमेश्वर के कहे वचन हमें 2 मिलते जुलते तरीकों से सही राह दिखाते हैं। ये हमारे पांव के लिए दीपक का काम देते हैं, यानी हमें सही राह पर आगे बढ़ते रहने में और सही फैसले करने में मदद देते हैं। ये वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाले का काम भी देते हैं, जिससे हम साफ साफ देख पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इससे हमें पतरस की इस सलाह पर चलने में मदद मिलती है। अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। पहला पतरस 1:13। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर मार्गदर्शन देता है, मगर सवाल यह है कि क्या आप उसे कबूल करेंगे। परमेश्वर से मिलने वाले मार्गदर्शन को समझने के लिए ठान लीजिए कि आप रोज बाइबल पढ़ेंगे। आप जो पढ़ते हैं उस पर मनन कीजिए और इस तरह अलग अलग मामलों में परमेश्वर की मर्जी क्या है यह समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसे अपनी जिंदगी में लागू करने के तरीकों के बारे में सोचिए। पहला तीमुथियुस 4:15। इसके बाद जब आपको कोई निजी फैसला लेना होता है तो अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। रोमियो 12:1। जब हमें फैसला करना होता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें, तो ऐसे में परमेश्वर के वचन में दिए सिद्धांत हमारी समझ बढ़ा सकते हैं और हमें जरूरी मार्गदर्शन दे सकते हैं, बशर्ते हम उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। हम पूरा यकीन रख सकते हैं कि परमेश्वर के लिखित वचन लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। भजन 19:17। जब हम बाइबल के मुताबिक चलते हैं तो हमारा विवेक शुद्ध बना रहता है और हमें इस बात का संतोष मिलता है कि हमने परमेश्वर को खुश किया है। पहला तीमुथियुस 1:18 और 19। अगर हम दिन ब दिन परमेश्वर के कहे वचनों को अपने कदमों को सही राह दिखाने दें तो परमेश्वर हमें आखिर में हमेशा की जिंदगी का इनाम देगा। यूहन्ना 17:3। आज के भाग में इतना ही। यदि आपने अभी तक सभी भागों को नहीं सुना है तो आज ही बाकी के भागों को भी सुनें और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में महसूस करें। इस वीडियो को कृपया लाइक जरूर करें और अपने निकटतम लोगों के साथ साझा भी करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।